अगर उन्हें एग्जेम्पशन मिली है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेलर नॉन फाइलर है तो उसका जो पहले टैक्स पड़ता था वो 4। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे जो 2023 का बजट आया है और जो इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई को, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि शायद बहुत ज्यादा कोई टैक्सेस बढ़ तो नहीं गए, और अगर अब कोई बंदा प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए एग्जेम्पशन मिली थी टैक्स के ऊपर बायर को, तो क्या वो अभी भी इस जो बजट पास हुआ है उसके अंदर उन्हें एग्जेम्पशन मिली है या नहीं। और दूसरा, फाइलर के लिए क्या टैक्स होगा, नॉन फाइलर के लिए क्या टैक्स होगा, और कितने टैक्सेस के क्या रेट्स बढ़े हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि इसमें जो भी आप टैक्स पे करना होगा वो सारी डिटेल के साथ मैं इसमें क्लियर तरीके से आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 236 के परचेजर को जो टैक्स लगता है प्रॉपर्टी बाय करते हुए, जिसे हम एडवांस टैक्स भी बोलते हैं। तो पहले ये जो फाइलर को टैक्स था वो 2% पड़ता था, लेकिन अभी जो ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है 2023 के बजट में, ये अब 3% हो गया है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी बाय करते हुए आपको ₹1,00,000 टैक्स पे करना पड़ता था, तो अब उसका जो टैक्स होगा वो इस टाइम ₹1.5 लाख होगा। या हम इस तरह से कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी की अगर एफबीआर वैल्यू ₹1 करोड़ थी, तो पहले अगर आपको ₹2 लाख पे करना पड़ता था, तो अब उसका आपको ₹3 लाख पे करना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरह से सिंपल कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं नॉन फाइलर के ऊपर। तो नॉन फाइलर के लिए जो ये टैक्स था वो पहले ही काफी ज्यादा था, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कि आप नॉन फाइलर रहें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अच्छी प्रॉपर्टी 2-2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो फिर आपको फाइलर होना चाहिए और आपको टैक्स पे करना चाहिए। तो ये जो टैक्स रेट था वो पहले 7% था, तो अभी जो ये टैक्स कर दिया गया वो 10.5% कर दिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव चीज है। और फाइलर जो भी टैक्स पे करता है वो अपना एडजस्टमेंट करवा सकता है। जब भी अपना रिटर्न फाइल कर रहा होगा तो उसका जो भी टैक्स बनता है, इनकम टैक्स बनता है, वो उसके अंदर अपनी एडजस्टमेंट करवा सकता है एडवांस टैक्स की। और इसी तरह से अगर कोई नॉन फाइलर है तो वो मेरा ख्याल है कि उससे फाइलर होना चाहिए। अगर वो 2-2.5 करोड़ की या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करने की हैसियत रखता है तो फिर उसे अपना स्टेटस है वो भी फाइलर कर लेना चाहिए, और इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर तो आपकी साल के अंदर इनकम नहीं होगी तो फिर तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं और अच्छे पैसे आप कमा रहे हैं, इनकम आपकी अच्छी है, तो फिर आपको स्टेट को टैक्स भी देना चाहिए। तो इसको नॉन फाइलर को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 10.5% कर दिया है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेलर को जो टैक्स पड़ता था 236C सेक्शन का, इसमें जो फाइलर के लिए पहले जो टैक्स रेट था वो 2% था, जो अब बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अगर 1% इंक्रीज हो जाता है तो ये इसी तरह से है कि अगर पहले अगर आप किसी चीज का ₹1 लाख पे कर रहे हैं तो अब वो उसी चीज का आपको ₹1.5 लाख पे करना पड़ेगा, तो सिर्फ 50,000 का डिफरेंस आएगा इस तरह से। तो 1% सिर्फ टैक्स रेट चेंज हुआ है। और अगर हम बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेलर नॉन फाइलर है तो उसका जो पहले टैक्स पड़ता था वो 4% था, अभी जो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा वो 6% होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो अपने आप को फाइलर करवाएं, और फाइलर करवाने में आपको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बल्कि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर टोकन टैक्स पे करते हैं अपनी गाड़ी का तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट होता है, उसमें भी आपको काफी कम चार्जेस पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी प्लॉट बाय कर रहे हैं तो अगर एक टैक्स आपका ₹2 लाख है तो नॉन फाइलर होंगे तो वो आपका तकरीबन टैक्स अगर 10% से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए बन जाएगा, और अगर आप फाइलर होंगे तो वो तकरीबन 2-2.5 लाख आपको पे करना होगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहे हैं तो अगर आप फाइलर होते हुए अगर आपको पे करना पड़ेगा 2 लाख, तो नॉन फाइलर अगर आप हैं तो फिर आपको ₹3 लाख पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको ₹1 लाख की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, कैश निकलवा रहे होंगे बैंक से, तो आपको तकरीबन इसके ऊपर ₹600 आपको उसके भी चार्जेस होंगे। इसी तरह से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी की जा रही थी कि जितने भी हमारे ओवरसीज क्लाइंट थे उसके बारे में जो गवर्नमेंट ने पहले तजवीज दी थी वो ये थी कि उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आईएमएफ के साथ काफी ज्यादा मामला चल रहे थे और आईएमएफ ने काफी ज्यादा अपनी शराइत रखी हुई थी, तो उसी प्रेशर की वजह से जो ओवरसीज क्लाइंट्स को एग्जेम्पशन दी प्रॉपर्टी बाय करते हुए एडवांस टैक्स की,
वो अब एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई है और उन्हें भी उसी तरह से टैक्स पे करना पड़ेगा जिस तरह से दूसरा कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर रहा होगा, चाहे आपके पास नाइकॉप कार्ड हो या ना हो। और दूसरा पीओसी एक कार्ड होता है ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए, तो अगर वो आपके पास हो या ना हो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। आपको उसी तरह से अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर वाला, नॉन फाइलर हैं तो आपको नॉन फाइलर वाला टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अभी तक के जो टैक्स की डिटेल्स हैं वो ये हमारे सामने आई है, तो ये मैंने डिटेल के साथ कोशिश की है कि आपको समझा दूं। फर्दर अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए या आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रख रहे हैं और आप इसके टैक्स के बारे में मालूमात लेना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो दूसरी चीज है वो पंजाब गवर्नमेंट की जो स्टैंप ड्यूटी जमा होती थी वो 1% होती थी डीसी वैल्यू के ऊपर, और अभी जो सुनने में आया ये चीज मैं मजीद कंफर्म भी कर लूंगा, और अभी तक जो मेरे सोर्सेज में मुझे पता चला वो यही है कि जो कोई भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होंगे तो जो स्टैंप ड्यूटी आपको पड़ेगी वो 1% ही है, लेकिन उसका जो रेट होगा वो एफबीआर वैल्यू के बराबर कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मैं आपको देता हूँ कि जैसे डीएचए फेज 9 प्रिज्म में एक कनाल के प्लॉट का एक जगह पे 1,05,00,000 डीसी रेट था और 1,40,00,000 रुपए एफबीआर वैल्यू थी। तो अब पहले आपको 1% के लिहाज से 1,05,000 जमा करवाना होता था, तो अब आपको 1% के लिहाज से 1,40,000 जमा करवाना होगा। तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क पड़ा है, तो छोटे मार्जिन से कोई ज्यादा चीजों में फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।